केरवेज महाराज जी, हम सब साधकों की तरफ से एक प्रश्न है कि कोई भी ब्रह्मचर्य नाश की क्रिया ना करने पर भी कुछ दिनों में ब्रह्मचर्य क्षीण हो जाता है, स्वप्न दोष हो जाता है जी। फिर हम बहुत चिंतित होते हैं, ये क्यों होता है? इससे बचने का उपाय क्या है? स्वप्न दोष होने पर भी क्या हम ब्रह्मचारी हैं? इस विषय में हम जानना चाहते हैं कि हम क्या करें जिससे स्वप्न दोष ना हो। जी, हमने जो परमहंस स्थिति को प्राप्त महापुरुष हैं, उन्हीं से बाल्यावस्था में जब घर से निकले थे तो कुछ समय बाद ये प्रश्न किया था। तो उनसे प्रश्न किया था कि महाराज जी, कोई भी शारीरिक काम चेष्टा ना होने पर भी उपासक के शरीर से जो वीर्यपात होता है, क्या उसका ब्रह्मचर्य क्षीण माना जाएगा? यदि क्षीण माना जाएगा तो वो क्यों निकलता है जब उसकी कोई क्रिया नहीं? उसे कैसे रोका जा सकता है? तो जो उन्होंने बताया था उस समय साधारण शब्दों में, वीर दो तरह से निकलता है। एक तो जो घातक है वो उसी के शरीर से निकलेगा जिसने हस्तमैथुन किया है या गंदी क्रियाएं करके बच्चापन से ही वीर को नष्ट किया है। कुछ वर्षों तक हस्तमैथुन करने वाला या अन्य गंदी चेष्टा करने वाला ये नहीं जान पाता है कि इसके द्वारा मेरी हानि हो रही, वो नहीं समझ पाता। कुछ समय के बाद जब उसकी स्थायी जीवनी शक्ति से क्षीण होना प्रारंभ हो जाएगा, तब उसे वो लक्षण जो हस्तमैथुन करने से नाश ऐसे उस प्रसंग में बताया गया, वो लक्षण उसके जीवन में उत्पन्न होने लगते हैं। अब यदि वो किसी संग के प्रभाव से हस्तमैथुन बंद कर देता है तो उसका वीर्यपात होगा। अगर वो 3 दिन में वीर्यपात करता रहा है तो 3 दिन में वीर्यपात होगा, पक्का होगा, क्योंकि उसका अभ्यास बन गया है। 2 तरह का ये वीर्यपात माना जाता है। एक, जैसे आप ठीक दिनचर्या से चल रहे हैं, आपका खान पान संयम सब ठीक। पहली बात तो ये है कि जिसने कभी हस्तमैथुन आदि के द्वारा वीर्यपात किया ही नहीं, उसका असली वीर कभी वीर्यपात होगा ही नहीं। यदि आपने कभी हस्तमैथुन नहीं किया, कभी किसी भी तरह से जनेंद्री का घर्षण करके वीर्यपात नहीं किया, तो आपकी वो संतानोत्पत्ति की क्षमता वाला जो वास्तविक वीर है वो स्वाभाविक निकल ही नहीं सकता। यदि आपने मार्ग दे दिया है, फिर उसके निकलने का मार्ग हो गया है। तो एक होता है, परमहंस जी ने बताया कि एक होता है कि आप सो रहे हैं और आपको बिल्कुल पता नहीं, मतलब बिल्कुल कोई काम का संकल्प नहीं, कोई क्रीड़ा नहीं, और आप जगे, आपको ऐसा लगा कि वीर्यपात हो गया, वो दोष नहीं है। यदि स्वप्न में आपने स्त्री आदि का संयोग देखा या कोई ऐसी घर्षण आदि क्रिया हुई या कोई ऐसी कामोत्तेजना जनित और फिर आपका वीर्यपात होता है, तो आपके गंदे विचार और पूर्वाभ्यास के कारण होता है। ये बहुत ही गंदी बीमारी है जो आपको अंदर ही अंदर खोखला करती जाएगी। जो ऐसे लोगों का कदापि संग न करें जो गंदी तरीके से वीर का नाश करते हैं। पहली बात, इस स्वप्न दोष से निकलने के लिए हस्तमैथुन को पूर्णतया बंद कर दिया जाए। अगर आप सदगृहस्थ भी हो चुके हैं तो कुछ महीने के लिए आप अखंड ब्रह्मचर्य का नियम लें, जब तक आपका वीर्यपात होना ठीक ना हो जाए। आप वो हानिकारक जो कामोत्तेजना बढ़ाने वाले भोजन है उनको छोड़िए, जैसे अत्यधिक नमक, बहुत कड़वी लाल मिर्च, और जैसे बहुत ही वो मीट मसाला आदि जो बहुत ही कड़वा तीखा, ऐसा गरम मसाला, और बिल्कुल गर्मा गर्म भोजन। ये आपके स्वप्न दोष के ठीक होने की बात है। यदि आप स्वप्न दोष से बचना चाहते हैं तो अत्यधिक नमक, बहुत कड़वी मिर्च, बहुत ही वो उष्ण गर्मा गर्म भोजन, बहुत गर्म मसाले से बना हुआ भोजन, और अत्यंत खट्टी चटनी, जैसे इमली की है, कच्चे आम की चटनी है, और मांस, ये जो मछली अंडा मांस खाते हैं, ये कभी इस रोग से मुक्त नहीं हो पाएंगे। ब्रह्मचर्य में अपने आप एक उन्माद है। आप देखो, जिन बच्चों ने ब्रह्मचर्य छीण नहीं किया है, उनको देखो कैसे उछलते हैं, कैसे कूदते हैं, बिजली की तरह उनके शरीर में स्फूर्ति होती है, एक उन्मत्तता है, गाते हैं। क्यों? वो उन्माद पैदा कर रहा है ब्रह्मचर्य, आनंद का उन्माद। और जो ब्रह्मचर्य छीण किए होते, मक्खी उड़ाए नहीं उड़ती।